हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 19.3 फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स। तो चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन ऑफ टिब्यूल, जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी को मेनली हम लोग को फोकस करना। यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। पहले एक नज़र देख लेते हैं हम लोग के नेफ्रॉन के पार्ट क्या क्या है। नेफ्रॉन में आपको क्या मिल रहा है? नेफ्रॉन में आपको बॉमन कैप्सूल मिल रहा है, ग्लोमेरुलस मिल रहा है, जिसको मिला के हम लोग मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। उसके बाद आपको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब और ये है आपका असेंडिंग लिम्ब। ये है आपकी डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल और ये है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी, इतनी बातें आपको पता ही हैं। आइए फोकस करें, हम लोग किस पे फोकस करते हैं, क्या फंक्शन है अलग अलग इन सेगमेंट्स के। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे आइए। लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से ब्रश लाइक अपीयरेंस आ रही है, जिसको हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल रहे हैं। फ़ायदा क्या हो रहा है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होने से? ये सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि पीसीटी का मेन रोल है रीअब्जॉर्प्शन का। तो नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गेट रीअब्जॉर्ब्ड ओवर हेयर। जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वो ये लगभग यहाँ पे पूर्णतः एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहीं पे, एंड वाटर एब्जॉर्ब, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा काफ़ी हद तक। PCT helps to maintain pH and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen ion, ammonium ion and potassium ion। तो इतनी बातें आपने याद रखनी PCT के बारे में। क्या कि मोस्ट ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब्ड ओवर हियर, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट गेट रीअब्जॉर्ब्ड ओवर हियर। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई causes the formation of brush border epithelium and increases the surface area for reabsorption। और PCT में क्या हो रहा है? सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है पोटेशियम का, हमारे हाइड्रोजन का और NH3 अमोनिया का। ये हेल्प क्या कर रहा है? मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड pH वैल्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है जी, ये PCT के बारे में इतना आप याद रखेंगे, आपका काम चलेगा। लूप ऑफ हेनले पे आइए। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। इन्हीं से पूरी कहानी काफ़ी हद तक यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है, ये डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर को तो रीअब्जॉर्ब होने देगा, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर का अपने आर पार नहीं जाने देगा, बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को अलाउ कर देगा। तो यहीं पे पेच है, यहीं से क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बनता है। आइए देखते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्ले रोल इन सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो आप देखेंगे आउटर कॉर्टिकल रीजन में 300 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी है, डीपर इन द मेडुला 1200 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी है। ये जो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इसको मेंटेन करने में रोल किसका है? असेंडिंग लिम्ब का काफ़ी हद तक। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, वाटर को अपने से निकलने देगा, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। तो आइसोटोनिक जो एंटर हुआ हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो यहाँ तक आते आते हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ भी मूवमेंट उसने अलाउ नहीं किया। ठीक है जी, तो यहाँ तक आते आते ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या? ये जो फिल्ट्रेट था। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये असेंडिंग लिम्ब जो है इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्टेशन वो अलाउ कर देगा, भले वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो भले पैसिव हो। देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। तो ये हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन था, जब ये ऊपर की तरफ चला है, तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब कह रहा जी, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो गए। डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे आइए। तो मेनली इसका रोल क्या है हमारे लूप ऑफ हेनले का? लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब का मेनली रोल बता रहा है इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स मेडुला। डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे आइए। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का और वाटर का। DCT आल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ
बाइकार्बोनेट एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का और सोडियम का, ठीक है जी। एल्डोस्टेरोन का रोल आ जाएगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो वाटर और सोडियम को कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इन द DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। साथ के साथ आल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ। तो ये थी हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग, असेंडिंग, थिन, थिक, उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे सोडियम और वाटर का कह रहा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके। एंड DCT इज आल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन उसने किसका बताया था PCT में, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, अमोनिया का। यहाँ पे वो बात कर रहा है हाइड्रोजन और पोटेशियम की। एंड अमोनिया टू मेंटेन, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया हो रहा है टू मेंटेन pH एंड वही आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में। जो यहाँ पे pH और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में, वो भी यहाँ पे pH और आयनिक बैलेंस, सोडियम पोटेशियम आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में रोल उसका प्ले बता रहा है। इसका रोल उसने बताया था टू मेंटेन द हाई ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स मेडुला, ठीक है। ये हो गया PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT के बारे में जानकारी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं, ज़्यादातर लूप ऑफ हेनले को वो कंसीडर करते हैं, थिन लिम्ब और हमारा जो असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग लिम्ब में ये जब ऊपर से चला आइसोटोनिक था, नीचे आते आते तक हाइपरटोनिक हो गया, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो अलाउ किया लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को उसने अपने से पार नहीं होने दिया। और जब ये ऊपर की तरफ चला तब वाटर के लिए ये वाटर को अलाउ नहीं कर रहा मूवमेंट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट अलाउ करेगा। ये बात आपने याद में रखनी है। पेज यहीं पे है, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है। कलेक्टिंग डक्ट पे आइए। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। कॉर्टेक्स से लेकर इनर पार्ट मेडुला तक एक्सटेंड कर रही। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। यूरिन का कंसनट्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर का यहाँ से रीअब्जॉर्ब होने की क्षमता होती, तो यूरिन कंसनट्रेट हो जाएगा। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया निकल के किस में आ जाएगी, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगी टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। इट आल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी। तो pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में इसका भी रोल है। किस किस का हो गया, PCT का हो गया, DCT का हो गया, कलेक्टिंग डक्ट का हो गया। लूप ऑफ हेनले का किस में हो गया, टू मेंटेन द हाई ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ये बात जो ये वाली लाइन आ रही है, टू मेंटेन द pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये लाइन आपकी PCT में भी आई थी, ये लाइन आपकी DCT में भी आई थी, ये लाइन आपकी कलेक्टिंग डक्ट में भी आ गई। लूप ऑफ हेनले में क्या आया था, लूप ऑफ हेनले में आया था असेंडिंग लिम्ब जो है उसका रोल है मेंटेन करने में हाई ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स मेडुलर इंटरस्टिशियम मेडुलरी फ्लूइड में हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में इसका रोल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। खास तौर पे फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ लूप ऑफ हेनले में, उसको आप फिर से एक बार कहाँ पे वाटर के लिए इम्परमिएबल है और कहाँ पे वाटर का मूवमेंट अलाउ कर रहा है। तो जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है वाटर के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। असेंडिंग लिम्ब जो है उससे इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट अलाउ कर दिया जाएगा, आइदर एक्टिव और पैसिव, लेकिन वाटर के लिए वाटर का मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है जो आपको याद में रखनी है। PCT में आपको क्या मिल रहा है, ब्रश वाटर अपीयरेंस मिल रही है। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा जो आपकी NCERT बता नहीं रही, माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे इन सेल्स में। PCT की सेल्स में माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, ATP यूज चाहिए, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रश वाटर अपीयरेंस क्यों मिल रही है, माइक्रोलाई की प्रेजेंस की वजह से, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा जो हेल्प करेगा रीअब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे आके आपका कहानी किससे ख़त्म। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की रास की, रेगुलेशन ऑफ किडनी, ये जुक्सटाग्लोमेरुलर अपरेटस की। ये वाला हमारा जो है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फ्रेम होने की उम्मीद रहती है यहाँ पे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।